अनस की स्टोरी में आपका स्वागत है। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी स्वप्न शुद्धि और स्टोरी। शांत गांव ननपुर अपनी शांति और सुंदरता के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग खुशहाल जीवन जीते थे, लेकिन एक अंधेरी रात ने इस गांव की खुशियों को हमेशा के लिए छीन लिया। ये कहानी है रमाकांत और उसकी पत्नी सीता की। रमाकांत एक साधारण किसान था और सीता गृहिणी। उनका एक बेटा था राजू, जो गांव के स्कूल में पढ़ता था। एक रात राजू अचानक चीखते हुए उठा। उसके माता पिता घबराकर उसके पास गए। राजू ने रोते हुए कहा, माँ, पापा, मैंने एक भयानक सपना देखा। एक खूंखार भूत ने मुझे पकड़ लिया था और मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। सीता ने राजू को सहलाते हुए कहा, बेटा, डर मत, ये सिर्फ एक सपना था। रमाकांत ने भी राजू को समझाया और उसे वापस सुला दिया, लेकिन अगली रात भी राजू का सपना वही था। इस बार सपने में भूत और भी भयानक लग रहा था। उसने राजू को धमकाया कि अगर उसने किसी को इस सपने के बारे में बताया तो वह उसे मार डालेगा। राजू डर के मारे रोने लगा। सीता और रमाकांत भी चिंतित हो गए। उन्होंने राजू को डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला किया। डॉक्टर ने राजू की जांच की और कहा कि उसे कोई शारीरिक बीमारी नहीं है, शायद वह किसी सदमे से गुजर रहा है। डॉक्टर के शब्दों से रमाकांत और सीता को थोड़ी राहत मिली, लेकिन राजू का डर कम नहीं हुआ। हर रात राजू का वही सपना होता और उसकी चीखें पूरे घर में गूंजती। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। गांव वालों ने उसे बताया कि राजू के साथ क्या हो रहा है। साधु ने राजू को देखा और कहा, इस बच्चे पर किसी भूत का साया है, उसे एक विशेष अनुष्ठान की आवश्यकता है। साधु ने रमाकांत और सीता को अनुष्ठान के लिए आवश्यक सामग्री बताई। रमाकांत ने तुरंत सारी सामग्री इकट्ठी की और साधु के साथ जंगल में एक सुनसान जगह पर गए। वहां साधु ने अनुष्ठान शुरू किया। उसने मंत्रों का जाप किया और हवन किया। धीरे धीरे हवा में एक अजीब सी ऊर्जा छा गई। अचानक एक भयानक चीख सुनाई दी। रमाकांत और सीता डर गए, लेकिन साधु ने उन्हें शांत रहने का इशारा किया। धुएं के बीच से एक काली छाया उभरी। ये वही भूत था जो राजू को सपने में दिखाई देता था। भूत ने साधु पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन साधु ने अपने मंत्रों से उसे रोक दिया। एक लंबे संघर्ष के बाद साधु ने भूत को पराजित कर दिया और उसे हमेशा के लिए कैद कर लिया। भूत के कैद होने के बाद राजू का सपना टूट गया। वह अब शांत और चैन से सोने लगा। रमाकांत, सीता और राजू बहुत खुश थे। उन्होंने साधु का धन्यवाद किया और उन्हें गांव में सम्मान के साथ विदा किया। गांव में एक बार फिर शांति लौट आई, लेकिन रमाकांत, सीता और राजू उस भयानक रात को कभी नहीं भूले। अंत में मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। लव यू सो मच अनस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर DM करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। Thanks for your watching.